कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर का आत्मा आपके पास है या नहीं? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस इफ यू हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड और नॉट? क्योंकि वचन कहता है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन भी नहीं। हो सकता है कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, चर्च भी जाते हो, लेकिन फिर भी इस एक बात को लेकर आप कंफ्यूजन में पड़े हैं कि क्या मुझ में परमेश्वर का आत्मा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 साइंस के बारे में, ऐसे 7 चिन्हों के बारे में जिन्हें देखकर आप श्योर हो सकते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या फिर नहीं। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड दूर हो सके। आज दोस्तों, पहली बात, स्पिरिट प्रोड्यूसेस स्पिरिचुअल फ्रूट्स। आत्मा आत्मिक फलों को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर हमने पढ़ा है, लिखा है आत्मा का फल, मतलब जहाँ परमेश्वर के आत्मा का कार्य है वहाँ पर आत्मिक फलों का होना भी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। जहाँ आत्मा है वहाँ आत्मा के फल भी होंगे। परमेश्वर के आत्मा के कारण ही प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब कुछ आत्मा के द्वारा ही संभव है। ये सभी फल पूरे के पूरे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं। प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं भलाई भी थी, कृपा भी थी, धीरजवंत भी थे, संयम भी रखते थे। ये सभी के सभी कैरेक्टर की लिस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है और किसी दूसरे बाइबल के कैरेक्टर में कभी भी पूरी नहीं हुई। तो आज यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या प्रभु का आत्मा आप में है, तो चेक करें कि क्या आपके जीवन में ये फल हैं। ये फल सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपके जीवन में पैदा कर सकता है। और आप लॉन्ग टर्म में देखिए कि क्या आप इन फलों को अपने जीवन में बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक बार में ये सभी फ्रूट्स आपके जीवन में नहीं आ जाएंगे, लेकिन आप चेक कीजिए अपने जीवन को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 3 साल पहले प्रभु यीशु को जाना और आज आप 3 साल बाद आप अपने जीवन में प्रेम, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस को देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे, और उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर के आत्मा का कार्य है आपके जीवन में दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा। उस प्रोग्रेस को देखिए कि मसीह में आने के बाद यदि आपको वो प्रोग्रेस दिख रही है कि आप आत्मा के फलों में बढ़ रहे हैं, सो दोस्तों ये एक बिल्कुल क्लियर साइन होगा कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है और आपके जीवन में रेगुलरली कार्य कर रहा है। दोस्तों, दूसरी बात, एविडेंस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आत्मिक बदलावट के सबूत आपके जीवन से दिखेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ शब्दों को हाईलाइट करना चाहूँगा आपके लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रभु का प्रताप यानी कि ग्लोरी ऑफ गॉड, बदलते जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और आखिरी लाइन में यहाँ पर लिखा है कि तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो सेकंड चिन्ह पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति का है कि वो लगातार धीरे धीरे करके प्रभु की महिमा में और प्रभु के प्रताप में बढ़ता चला जाएगा। वो कभी भी रुकेगा नहीं। एक कांस्टेंट ग्रोथ और एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो आज आप भी अपनी ज़िंदगी को चेक कीजिए कि क्या आपकी ज़िंदगी में प्रभु की महिमा लगातार बढ़ रही है, क्या आप प्रभु की महिमा के अनुसार बदलते जा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कोई भी बदलावट नहीं है। यदि आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन है तो दोस्तों ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में जरूर कार्य कर रहा है। दोस्तों, तीसरी बात, पवित्र आत्मा का प्रभाव होगा आपकी धार्मिकता की आशाओं पर। गलातियों 5 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। शब्दों पर यहाँ पर भी ध्यान दें, आत्मा के कारण विश्वास आता है और फिर उस विश्वास से परमेश्वर की आने वाली धार्मिकता का हम इंतजार करते हैं। थ्रू द स्पिरिट
बाय फेथ। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर होता है तो उसके अंदर एक रियलाइजेशन होती है कि वो आने वाले समय में प्रभु के साथ कैसा रिश्ता बनाएगा। उसके अंदर आशा होती है परमेश्वर की धार्मिकता से परिपूर्ण रहने की, और वह सिर्फ तभी होगा जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। एक नॉर्मल संसारिक व्यक्ति कभी भी धार्मिकता की आशा नहीं रखेगा, कभी भी प्रभु के साथ आने वाले समय के बारे में नहीं सोचेगा। यदि एक व्यक्ति ऐसा सोचता है तो दोस्तों ये एक चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। दोस्तों चौथी बात, बाय लुकिंग एट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदानों को देखकर आप जान पाएंगे कि क्या आप आत्मा से परिपूर्ण हैं या नहीं। पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट, और वो कैसे होता है, गिफ्ट्स के द्वारा। यहाँ पर आप कनेक्शन देखिए, गिफ्ट्स है और दूसरी तरफ है मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट, यानी कि आपके गिफ्ट्स इस बात को दर्शाते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में है। और ये जो आत्मिक वरदान है ये फिजिकल टैलेंट्स नहीं है, ये स्किल्स नहीं है, परंतु ये आत्मिक वरदान हैं जो प्रभु के द्वारा हमें दिए जाते हैं। और वहाँ पर बहुत से आत्मिक वरदानों जैसे कि विजडम, नॉलेज और बाकी गिफ्ट्स के बारे में बताया गया है, आप डिटेल्स में उसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी होली स्पिरिट के द्वारा दिए जाते हैं, मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा, उसके आधार पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं या नहीं। आप गिफ्टिंग को देखकर पहचान सकते हैं। दोस्तों पांचवी बात, व्हेन यू हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड इन योर लाइफ यू विल मूव टुवर्ड्स ट्रूथ। जब प्रभु का आत्मा आपके जीवन में है तो आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सत्य का आत्मा और सत्य का ही वो मार्ग बताएगा, वही आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। ये प्रेरितों को बताई गई एक बात है जो प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को बता रहे थे। दोस्तों एंड नो मैटर की आत्मा आज प्रोफेटिक इनसाइट्स भी, फ्यूचर की बातें भी आज भी हमें बताता है, लेकिन एक पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति हमेशा सच्चाई की ओर चलेगा, और सच्चाई सिर्फ प्रभु यीशु के वचन से मिलती है। तो आज आप चेक करें कि क्या आप प्रभु की सच्चाई में चल रहे हैं और उसके वचन की नॉलेज में आप बढ़ते जा रहे हैं या नहीं। अगर आप लगातार परमेश्वर के वचन को जानकर और परमेश्वर की सच्चाई में चलते ही जा रहे हैं, नो मैटर दुनिया में आपके आसपास क्या हो रहा है, तो दोस्तों ये एक बात का चिन्ह है, इस बात को प्रूव करता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास जरूर करता है। दोस्तों छठी बात, यू विल हैव द कंफर्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की ओर से चैन और शांति का होना। चलिए पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 31 आयत। इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, सो द चर्च थ्रू आउट जूडिया एंड गैलीली एंड सामरिया हैड पीस एंड वॉज बीइंग बिल्ट अप एंड वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड इन द कंफर्ट ऑफ होली स्पिरिट इट मल्टीप्लाइड। सो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पर ये चीज देखिए, यहाँ पर अर्ली चर्च के बारे में बताया गया है, प्राचीन कलीसिया के बारे में बताया गया है। बिल्डिंग अप, उनकी उन्नति हो रही है, कलीसिया प्रभु में बढ़ रही है, प्रभु के भय में बढ़ रही है, और लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लोगों का काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, लोग भारी संख्या में आने लगे। वहाँ पर कंफर्ट है, जिसे हिंदी में हम शांति के रूप में पढ़ते हैं। ये कोई सिंपल शांति नहीं है, बल्कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाने वाली शांति है। इंग्लिश में हमने पढ़ा, एंड द कंफर्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की ओर से दी जाने वाली शांति। तो दोस्तों जब पूरी दुनिया परेशान होगी, लोग कंफ्यूजन में होंगे, लड़ाई झगड़े में होंगे, तब भी पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति शांति से आगे बढ़ता चला जाएगा। आप देखिए कि आपके जीवन में शांति है या नहीं, या फिर आप हमेशा अशांत रहते हैं। शांति पवित्र आत्मा की ओर से आती है, और ये परमेश्वर का वादा भी है दोस्तों। तो आप अपने जीवन को चेक कर सकते हैं कि क्या आपके जीवन में यदि शांति है तो दोस्तों ये भी एक चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। दोस्तों सातवीं और आखिरी बात, ए पर्सन विद द होली स्पिरिट हैज़ ए न्यू हार्ट। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति का हृदय बिल्कुल नया होता है।
मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि लिटरली एक नया हार्ट डाल दिया जाता है। इंस्टेड पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति का हृदय यीशु में विश्वास के कारण नया हो जाता है। अब वो पाप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, पाप करने पर तुरंत पश्चाताप करता है, हृदय को प्रभु के सामने दीन करता है और संसार की अभिलाषाओं से लगातार बचता है। लिखा है, यहूदी वह नहीं जो केवल बाहरी रूप से यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो आंतरिक है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। यहूदी अपने आप को अब्राहम की संतान मानते थे, और वचन कहता है कि बाहरी रूप से खतना वाले यहूदी सच्चे नहीं है। यहूदी वही है जो अंदर से है और जो आत्मा में है। एक व्यक्ति जो हृदय से परिवर्तन करता है, जिसका मन बदल गया है, बाहरी रूप से नहीं आत्मिक रूप से। और यह सब दोस्तों प्रभु का कार्य होता है। आप पाप से बचना शुरू कर देंगे, शारीरिक अभिलाषाओं के गुलाम नहीं बनेंगे, संसार की अभिलाषाओं के पीछे नहीं चलेंगे। और दोस्तों यह चिन्ह होता है उस व्यक्ति का जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। सो दोस्तों ये वो 7 साइंस है जिनके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, जिनके आधार पर आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में वास करता है या नहीं। और आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि कौन सा गुण और कौन सा चिन्ह आपके जीवन में दिखता है जो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। सो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपको मदद मिली है और आपकी कंफ्यूजन दूर हुई है। सो दोस्तों आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरों की कंफ्यूजन भी दूर हो सके और वो भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य को समझ सके। दोस्तों हम मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। क्योंकि खुदा ने दुनिया से